मारूफ ड्रामा और नॉवल निगार बानो कुदसिया इंतकाल कर गईं। बानो कुदसिया मारूफ मुसन्निफ अशफाक अहमद की बीवी थी। बानो कुदसिया ने राजा गिद्ध और कही अनकही समेत मकबूल नॉवल लिखे। बानो कुदसिया 1928 में पैदा हुई और 88 बरस में इंतकाल कर गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। ज़ैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन मदनी हुसैनी, नहायत दुख की खबर है, बानो कुदसिया मारूफ मुसन्निफ़ा, दानिश्वर और अदीब इस दार फ़ानी से कूच कर गई हैं। उनके करियर के हवाले से अपडेट कीजिएगा और उनके इंतकाल पर कौन कौन सी शख्सियात जो है इज़हार ताज़ियत के लिए पहुंची हैं। जी रेहान, ये वाकई बड़े दुख की बात है। अदब का एक और बाप जो है वो बंद हो गया। मारूफ मुसन्निफ़ा नावल निगार बानो कुदसिया जो है वो इंतकाल कर गई। 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। सांस की बीमारी में मुब्तला थी। एक हफ्ते से वो इत्तफाक हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज थी, जहाँ आज अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही जो है वो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ शुबा हजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो बानो कुदसिया से प्यार करते थे, उनके लिखे हुए जो किताबें थी, नावल थी, उनके जो मद्दाह थे, वो यहाँ कसीर तादाद में जो है पहुँचना शुरू हो गए। सराय दास्तान 121C मॉडल टाउन उनकी रिहाइश का है। 3 उनके बेटे हैं, एक बेटा उनका अमेरिका में है और जो अभी उनके एक बेटे हैं असीर अहमद, उन्होंने आकर अभी मीडिया से बातचीत की और उनका ये कहना था कि कल नमाज जनाजा जो है वो 3:30 बजे यहीं से जो है वो ले जाया जाएगा और नमाज असर के बाद उनकी रिहाइशगाह के करीब जो ग्राउंड है वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बानो कुदसिया अदब में एक आला मुकाम रखती थी। ड्रामा इंडस्ट्री में, अदब में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। इशफाक अहमद की वो बेगम थी और अदब में इशफाक अहमद का नाम भी जो है वो सुनहरे हरूफ में जो है वो हमेशा लिखा जाएगा, याद रहेगा। अभी यहाँ पर जो भी अफराद आए उनमें आर्टिस्ट भी शामिल हैं, उनमें लिखारी भी शामिल हैं, उनमें और वो लोग भी शामिल हैं जो उनके मद्दाह थे। उन सब का यही कहना था कि इशफाक अहमद तो चले गए लेकिन बानो कुदसिया भी आज जो है वो चली गई। और बानो कुदसिया के जाने से अदब में जो एक नाम था, नावल निगारी में जो एक नाम था, वो हमेशा के लिए जो बाब ख़त्म हो गया। इस वक्त हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ ताज़ियत करने वालों का जो है वो तांता बधा हुआ है। जी अच्छा, ज़ैन मदनी बताएगा कि उनके अहले खाना से आपकी बात हुई हो, जैसे आप उनके साहबजादे बता रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई हो, दीगर शख्सियात से आपकी बात हुई हो। यकीनन आपने ठीक कहा कि अदब का एक बाब जो है वो आज बंद हो गया, तो उनकी जो अदबी खदमात हैं उस हवाले से वहाँ पहुँचने वाली शख्सियात का क्या कहना है? जी, अभी यहाँ पर नईम ताहिर जो साबका डीजी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने भी अपनी कुछ बातें जो हैं वो मीडिया के साथ बानो कुदसिया के हवाले से जो है वो शेयर की। उनका यही कहना था कि बानो कुदसिया जो है वो लिखारी थी जिन्होंने अपने एक एक लफ्ज़ में जो है वो एक पैगाम दिया, अमन का, मोहब्बत का और प्यार का। नूरुल हसन अदाकार वहाँ यहाँ पर पहुँचे। मुसन्निफ़ और हिदायतकार इफ्तिखार इफ़ी जो है वो यहाँ पहुँचे और सभी जो हैं बानो कुदसिया के इंतकाल पर इंतहाई रंजो गम का जो है वो इजहार कर रहे हैं। जी अच्छा, ज़ैन मदनी बताएगा कि उनकी नमाज जनाजा के हवाले से क्या वक्त बताया जा रहा है? जी, अभी बानो कुदसिया के साहबजादे असीर अहमद ने जो है वो मीडिया से बात की और उनका ये कहना था कि कल जो है वो नमाज जनाजा 3:30 बजे उनकी रिहाइश का यही मॉडल टाउन दास्तान सराय से 121C मॉडल टाउन से जो है वो यहाँ पास एक ग्राउंड है, वहाँ पर जो है वो ले जाया जाएगा और नमाज असर के बाद जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी।